हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के साथ। कोई ये नया चैप्टर नहीं है, इसकी मेजॉरिटी चीज़ें हम ऑलरेडी अपने लास्ट चैप्टर ओवरहेड्स के अंदर पढ़ चुके हैं। देखिए, बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं कि इस चैप्टर के अंदर एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या है। देखिए, आपने लास्ट चैप्टर के अंदर ओवरहेड रिकवरी के लिए देखा था कि वी हैव द मशीन आवर्स, वी हैव द लेबर आवर्स, जिसके बेसिस पे हम अपनी ओवरहेड्स की रिकवरी करते हैं। देखिए, हमारा जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है कॉस्टिंग का, उसके हिसाब से होता क्या था कि सपोज हमारे पास, बड़ा छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, दो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। अब डिपार्टमेंट ए के सपोज ओवरहेड्स आए 1 लाख रुपए, डिपार्टमेंट बी के हमारे ओवरहेड्स आए 25,000 रुपीज। ठीक है, तो 1 लाख प्लस 25,000 कितना हो गया आपका? 1,25,000 रुपीज, ये आपका ओवरहेड अमाउंट है। अब सपोज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी रिकवरी करती है लेबर आवर्स के बेसिस पे। ठीक है, और जो टोटल लेबर आवर्स एस्टिमेटेड है वो है 10,000 लेबर आवर्स। तो पर आवर रिकवरी रेट आ गया 1,25,000 डिवाइडेड बाय 10,000 विच कम्स आउट टू बी रुपीज 12.5 पर आवर या पर लेबर आवर। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी रिकवरी करते हैं, जो अभी आपने मेरे साथ लास्ट चैप्टर ओवरहेड्स के अंदर सीखा। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर हम ओवरहेड की रिकवरी तो करते हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंट की रिकवरी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेजर फैक्टर। अब मेजर फैक्टर क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा। सपोज जो आपका डिपार्टमेंट ए है, बड़े ध्यान से समझिएगा, वहां आपके ओवरहेड्स आते हैं 1 लाख रुपए। डिपार्टमेंट बी है, उसमें आपके ओवरहेड्स कितने आ रहे हैं? 25,000 रुपए। ठीक है, अब सपोज डिपार्टमेंट ए जो है वो बेसिकली आपका लेबर इंटेंसिव है, मतलब वहां लेबर ज्यादा है, और जबकि डिपार्टमेंट बी जो है आपका वो कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब वहां पर जो है आपकी बेसिकली मशीन्स जो हैं वो ज्यादा यूज होती हैं। समझ में आई बात? तो हम क्या करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर, दोनों को मर्ज करके एक सिंगल रिकवरी रेट नहीं निकालते। हम डिपार्टमेंट ए हमने देखा कि यार ये लेबर इंटेंसिव है, तो हमने यहाँ पर बेसिकली लेबर आवर्स के बेसिस पर अपनी रिकवरी करी। कि हमने कहा कि भैया डिपार्टमेंट ए के जो ओवरहेड्स हैं वो हम लेबर आवर्स के बेसिस पे रिकवर करेंगे। अब यहाँ पर जो है वो सपोज हमारे 8,000 लेबर आवर्स जो है वो यूज होते हैं। ठीक है, तो हमने डिपार्टमेंट ए का एक रेट निकाला 1 लाख डिवाइडेड बाय 8,000 करके, जो कि हमारा आया 12.5। ठीक है, और हमने देखा डिपार्टमेंट बी हमारा कैपिटल इंटेंसिव है, मशीन ज़्यादा यूज होती हैं, और वहाँ पर हमारे मशीन आवर्स जो हैं वो लगते हैं अप्रॉक्स 10,000। ठीक है, तो हमने इसका एक अलग रेट निकाला 25,000 डिवाइडेड बाय 10,000 करके, दैट कम्स आउट टू बी 2.5। ठीक है, तो हम अपने पर लेबर आ रही है और यहाँ पर आपका पर मशीन आ रहा है। तो बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर बेटा हम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से, जिनको हम कॉस्ट ड्राइवर्स भी बोल सकते हैं, उनके बेसिस पे हम अपनी रिकवरी करते हैं। तो देखिए जरा, कॉस्ट एसेटेनमेंट, डायरेक्ट कॉस्ट होती है तो सीधे प्रोडक्ट कॉस्ट में चला जाता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है उसको हम एलोकेट करते हैं। अब एलोकेशन या तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के बेसिस पे हो सकता है या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अंदर हमने देखा मशीन आवर के बेसिस पे या लेबर आवर्स के बेसिस पे हम करते हैं, जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर हम इसे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब हर डिपार्टमेंट का जो एक यूनिक फैक्टर है उसके बेसिस पर हम अपनी रिकवरी करेंगे। मैं लिख देता हूं ये बात। देखिए, रिकवरी ऑफ ओवरहेड ऑफ एवरी डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिक फैक्टर, बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें नया सीखने वाला नहीं है। मैं एक क्वेश्चन अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। फ्री फंड के ये आपके 8 से 12 नंबर हैं जो आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए, ABC लिमिटेड इज अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग 3 products
ए, बी और सी, तीन तरह के प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं जिसकी बजटेड कॉस्ट आपको उन्होंने बताई है। प्रोडक्शन ए के वो बना रहे हैं 4000 यूनिट्स, बी के 3000 यूनिट्स, सी के 1600 यूनिट्स। बड़े रिलैक्स होके सुनिए। रिसोर्सेज, डायरेक्ट मटेरियल 4 kg डायरेक्ट मटेरियल लगता है ए को बनाने में, 6 kg और यहाँ पर 3 kg। डायरेक्ट लेबर की बात करें तो मिनट्स में इंफॉर्मेशन गिवन है, 30 मिनट्स लगते हैं ए की एक यूनिट बनाने में, 45 मिनट्स लगते हैं बी की एक यूनिट बनाने में और 60 मिनट्स लगते हैं सी की एक यूनिट बनाने में। द बजटेड डायरेक्ट लेबर रेट वॉज ₹10 per hour एंड द बजटेड मटेरियल कॉस्ट वॉज ₹2 per kg। प्रोडक्शन ओवरहेड वर बजटेड एट 99,450। जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स एस्टिमेट किए गए वो थे 99,450 एंड वर ऑब्जर्व टू प्रोडक्शन सिस्टम यूजिंग द डायरेक्ट लेबर आर रेट, और उसको हम रिकवर कर रहे हैं डायरेक्ट लेबर आर रेट के बेसिस पर। एबीसी लिमिटेड फॉलोड एन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम का मतलब क्या है? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम जो आप नॉर्मल फॉलो करते हैं, मतलब जो ओवरहेड्स की रिकवरी आप लेबर आवर्स के बेसिस पे कर रहे हैं, उसको वो बोल रहा है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। जबकि एबीसी लिमिटेड इज नाउ कंसीडरिंग टू अडॉप्ट एबीसी सिस्टम, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम पे वो जाना चाहते हैं, जिसके अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर जो यूनिक फैक्टर है उसके बेसिस पर रिकवरी की जाएगी। उसके लिए उन्होंने कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अभी मैं इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को नहीं पढ़ रहा क्योंकि मैं आपको जो मेन फैक्टर बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए जरा। अभी इसको हम थोड़ा सा लेटर ऑन स्टडी करते हैं। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट शोइंग द यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ईच यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट शोइंग द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी अप्रोच। हमेशा एग्जाम में आप देखेंगे क्वेश्चन इसी तरीके का आएगा। वो कहेगा कि आप अगर हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम अपना फॉलो करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट क्या आती है, एबीसी सिस्टम अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी क्या प्रोडक्ट कॉस्ट आती है, ये आप जो है वो अलग अलग निकालिए। देखिए ये सेम चैप्टर सीए फाइनल के अंदर भी है और वहां पर भी सेम एकदम एब्सोल्युटली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कुछ भी इसके अंदर टेक्निकल नहीं है। मैं अभी आपको जितना हमने क्वेश्चन पढ़ा है इसके बेसिस पर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के हिसाब से अपनी कॉस्टिंग तैयार करते हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने स्टेटमेंट बना ली है, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्टिंग एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, पर्टिकुलर्स 3 प्रोडक्ट हैं एबीसी और डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। बड़ा सिंपल है। देखिए प्रोडक्ट ए कितना डायरेक्ट मटेरियल लगता है 4 kg और पर केजी जो मटेरियल कॉस्ट है वो कितनी है, ₹2 पर केजी। आप देख सकते हैं तो 4 × 2 कितना हो गया 8, यस और नो, 4 kg और ₹2 पर केजी है तो ये आपका आ गया ₹8। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका 6 kg लगता है तो यहाँ पर 6 kg मल्टीप्लाई बाय ₹2, ये आपका आ गया कितना 12। ठीक है। फिर आपका 3 kg तो यहाँ पर 3 kg मल्टीप्लाई बाय ₹2, ये आपका कितना आ गया 6। ठीक है। अब डायरेक्ट लेबर मिनट्स में गिवन है 30 मिनट्स। ठीक है। और हम पे करते हैं 10 per hour। तो देखिए 30 मिनट्स हैं, उसको अगर आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 60 कर दीजिए। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 60, हाफ एन आवर जो भी, और आपका रेट है ₹10 per hour। तो ये आपका आ गया कितना ₹5। ठीक है। इसके बाद 45 मिनट्स तो 45 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये आपका कितना आ गया 7.5। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है कितने 60 मिनट्स तो 60 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 10, ये पूरा 1 आवर ही होता है तो ये आपका आ गया कितना 10। ठीक है। तो ये आ गए आपकी डायरेक्ट लेबर बोलिए या बेटर वर्ड होगा डायरेक्ट वेजेस आपने जो पे करी। ठीक है। अब इसके बाद उसने क्या बोला, प्रोडक्शन ओवरहेड यूजिंग डायरेक्ट लेबर आर रेट। जो डायरेक्ट लेबर आर रेट है उसके बेसिस पर हमें रिकवरी करनी है। तो चलिए डायरेक्ट लेबर आर्स हमको निकालने हैं जिसके बेसिस पर हमें अपनी पूरी की पूरी रिकवरी करनी है। ठीक है।
तो बड़े ध्यान से देखिए, वर्किंग नोट बनाते हैं इसके लिए। 3 प्रोडक्ट है हमारे पास, ए बी सी, कितने कितने यूनिट्स, 4000, 3000 और 1600। कंप्यूटेशन ऑफ रिकवरी रेट फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब देखिए, अब हमने देखा था यहाँ पर एक यूनिट बनने में 30 मिनट लगते हैं, या 45 मिनट, यहाँ 60 मिनट्स। सो लेबर आर पर यूनिट, अगर हम पर यूनिट लेबर आर देखें तो यहाँ आपके 30 मिनट लगते हैं, तो 30 डिवाइडेड बाय 60, दिस कम्स आउट टू बी 0.5 आवर्स। यस और नो? यहाँ 45 डिवाइडेड बाय 60, दिस कम्स आउट टू बी 0.75 आवर्स। और यहाँ पर 60 डिवाइडेड बाय 60, दिस कम्स आउट टू बी 1 आवर। यस और नो? ये आप देखिए, ये आपके आ गए लेबर आर पर यूनिट। तो टोटल लेबर आवर्स आपके कितने लगे? दिस विल बी 2000। देखिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो दिस विल बी ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, फिर यहां आपके कितने लेबर आवर्स लगे? देखिए, 3000 मल्टीप्लाई बाय 0.75 कम्स आउट टू बी 2250। ठीक है, और यहाँ आपके कितना है? 1600। तो अगर आप इसका टोटल करें तो 2000 प्लस 2250 प्लस 1600 कम्स आउट टू बी 5850 लेबर आवर्स। तो अगर आप रिकवरी रेट निकालें, आपके ओवरहेड्स कितने थे? ओवरहेड्स थे सर हमारे 99450। तो 99450 डिवाइडेड बाय 5850। ठीक है, तो 99450 डिवाइडेड बाय 5850 कम्स आउट टू रुपीज 17 पर डायरेक्ट लेबर आर। ठीक है, 1 घंटे के डायरेक्ट लेबर आर का 17 रुपए का रेट हमारा आ गया। तो अब यहाँ पर आइए, प्रोडक्शन ओवरहेड हमें रिकवर करने। देखिए यहाँ पर फिर कैसे रिकवर होंगे? 30 डिवाइडेड बाय 60 और 17 रुपए 1 घंटे का रेट है, तो अकॉर्डिंगली इट विल बी 8.5। अगेन यहाँ पर आपका 45 मिनट्स लगते हैं, पूरा टाइम तो लगता नहीं है, तो 45 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 17 कितना आता है? दिस कम्स आउट टू बी 12.75। ठीक है, और यहाँ पे 60 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 17 कम्स आउट टू बी 70। ठीक है, तो यहाँ आपका टोटल आ जाएगा, देखिए कितना आता है। ये आपका आता है 21 रुपये 50 पैसे, 32 रुपये 25 पैसे और 33 रुपीज़। तो देखिए बहुत सिंपल सा था, इसमें हमने ओवरहेड्स की रिकवरी सारी की सारी लेबर आवर्स के बेसिस पे करी, जो हमने ओवरहेड चैप्टर के अंदर सीखा भी था। ठीक है, और सब कुछ एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन गिवन थी, हमने कुछ इसमें नया नहीं सीखा। अब एबीसी कॉस्टिंग में देखो क्या है, ये ओवरहेड्स थे 99,450। बजटेड ओवरहेड्स वर एनालाइज्ड इनटू द फॉलोइंग। वो कह रहा है कि जो 99,450 ओवरहेड्स है, इसको एनालाइज किया गया तो पता लगा मटेरियल हैंडलिंग में हमारे इतने पैसे खर्च होते हैं, स्टोरेज कॉस्ट इतनी है और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इतनी है। आप तीनों का टोटल करिए। आप चेक करेंगे कि ये 99,450 ही आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले उसने आपको ओवरहेड्स का बाइफर्केशन दिया, समझ में आई बात? उसके बाद उसने बोला आपको द कॉस्ट ड्राइवर्स आइडेंटिफाइड फॉर एज फॉलो। बड़े ध्यान से देखना, रियल क्वेश्चन अब शुरू होता है, क्योंकि अभी तक जो आपने किया वो आप ऑलरेडी मेरे साथ ओवरहेड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। बड़े ध्यान से, और इतना सा पार्ट आपने समझ लिया, एबीसी कॉस्टिंग खत्म, फ्री के मार्क्स है। द कॉस्ट ड्राइवर्स आइडेंटिफाइड वर एज फॉलो। मटेरियल हैंडलिंग जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ मटेरियल हैंडल्ड, जितना मटेरियल हैंडल होता है उसके बेसिस पे। अब मैं आगे बढ़ने से पहले यहां आपको बता दूं, 3 प्रोडक्ट्स हैं एबीसी, यस और नो।
अब यहाँ पर 4000 यूनिट्स हैं, यहाँ 3000 यूनिट्स बनती हैं और यहाँ पे 1600 यूनिट्स, हाँ या ना। या इसमें एक यूनिट में 4 kg मटेरियल लगता है, यहाँ 1 यूनिट में 6 kg मटेरियल लगता है और यहाँ 3 kg मटेरियल लगता है। तो टोटल मटेरियल लगता है यहाँ पर वो कितना है, 16000। यहाँ जो लगता है वो कितना है, 18000। और यहाँ जो लगता है वो कितना है, 4800। यस और नो। जो टोटल मटेरियल लगता है वो 16000 kg लगता है फॉर ए, फॉर दिस 18000 एंड फॉर दिस 4800। यहाँ तक आपको बात समझ में आती है। अभी मैं आगे नहीं बढ़ रहा। मटेरियल हैंडलिंग ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ मटेरियल हैंडल्ड। तो टोटल मटेरियल जो हैंडल हुआ वो कितना हुआ बताओ, 16000 जमा 18000, 16000 प्लस 18000 प्लस 4800, दिस कम्स आउट टू बी 38800 kg। यस और नो। तो अगर आप सिर्फ मटेरियल हैंडलिंग का रिकवरी रेट निकालें तो वो आपका क्या आता है, ये आता है आपका 29100 डिवाइडेड बाय 38800। 38800, this comes out to be 0.75 per kg। ये अभी सिर्फ किसका है, मटेरियल हैंडलिंग का। समझ में आया आपको, पक्का, शो। नेक्स्ट उसने बोला है आपको स्टोरेज कॉस्ट। अभी कुछ नोट मत करिए, अभी मैं बताऊंगा, पूरी प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल। स्टोरेज कॉस्ट किसके बेसिस पे है, नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल। अब बैचेस ऑफ मटेरियल ये क्या है सर, देखते हैं, चलो आगे। इलेक्ट्रिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस, ये क्या है सर, ये तो आपने बता दिया। नाउ व्हाट इज दिस, आगे पढ़ो। डेटा ऑन कॉस्ट ड्राइवर्स वाज एज फॉलो। फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन बैचेस ऑफ मटेरियल, ए के 10, बी के 5 और सी के 15। ये बैचेस ऑफ मटेरियल तो कहीं चाहिए था मुझको, अरे ये रहा, देखो स्टोरेज कॉस्ट नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल के बेसिस पर है, नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल। और यहां पर उसने बता दिया बैचेस ऑफ मटेरियल ए में है 10, बी में है 5 और सी में कितने हैं 15। तो टोटल बैचेस कितने हो गए, टोटल बैचेस हो गए सर आपके 10 जमा 5 जमा 15, 30 बैचेस। यस और नो। और अगर आप देखें तो इसका फिर रिकवरी रेट जो आएगा वो आएगा कितना, 31200 डिवाइडेड बाय 30, 1040 पर बैच। अभी रफ में कर रहा हूं, सब फेयर करके दिखाऊंगा, घबराओ मत। इलेक्ट्रिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस, ओके। पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, देखो यहां था फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन, यहां पर यूनिट नहीं था। अगर यहां भी पर यूनिट होता तो फिर मैं 4000 से इंटू 10, 3000 इंटू 5, 1600 इंटू 15 करता। यहां क्या था, घुमा रहा था आपको। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट प्रोडक्शन, यहां क्या लिखा है, पर यूनिट। मतलब अब पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर्स 632। आ जाओ फिर, ए बी सी कितने यूनिट्स हैं, 4 3 16, 4000, 3000, 1600 पर यूनिट मशीन ऑपरेशंस। वो ऑपरेटर लिख दिया है, मेरे हिसाब से ऑपरेशंस होना चाहिए वो, ठीक है। ऊपर देखो ऑपरेशंस ही लिखा हुआ है, ठीक है। चलो उसमें हम नहीं जाते हैं। 632 टोटल करो,
क्योंकि भाई ओवरहेड्स जो हैं वो कोई एक यूनिट के लिए थोड़ी ना, वो तो एंटायर प्रोडक्शन के लिए ना। यहां तो कंप्लीट लिख दिया था उसने, तो कोई दिक्कत नहीं आया। यहां पर यूनिट लिखा है, तो आई नीड टू कन्वर्ट इट। सो दिस इज 24,000, 9,000, 3,200. So 24,000 plus 9,000 plus 3,200 comes out to be 36,200 machine operations. तो अब रिकवरी रेट निकालो, इसका कितना आएगा? 39150 था, तो 39150 डिवाइडेड बाय 36200, तो दिस कम्स आउट टू बी 39150 डिवाइडेड बाय 36200, 1.082 पर मशीन ऑपरेशन। यही आएगा, बोलो हाँ या ना? पक्का श्योर? अब कुछ कुछ निकल तो गया, यहाँ पर केजी के बेसिस पे, यहाँ पर बैच के बेसिस पे, और यहाँ पर मशीन ऑपरेशन के बेसिस पे। क्या है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्टिंग एज पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, पर्टिकुलर्स ए पी सी। ठीक है, ये आप स्ट्रेट लाइन डाल लो भाई। देखिए, जो आपने ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस लिया था वो आपका एब्सोल्युटली सेम रहेगा, 8, 12, 6, 5, 7.5, 10। जो चेंज आएगा वो सिर्फ ओवरहेड की रिकवरी में। अब इस बार हमें ओवरहेड की रिकवरी 3 बेसिस पे करनी है, मटेरियल हैंडलिंग, स्टोरेज कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो आपने किया था उसको मैं प्रॉपर वर्किंग नोट फॉर्म में आपको दिखा रहा हूं। कंप्यूटेशन ऑफ रिकवरी रेट्स ऑफ ओवरहेड अंडर एबीसी सिस्टम। सबसे पहले मटेरियल हैंडलिंग था, टू बी रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ मटेरियल हैंडल्ड, एबीसी यूनिट पर केजी टोटल मटेरियल 3800 केजी टोटल डायरेक्ट मटेरियल टू बी हैंडल्ड पर केजी रिकवरी रेट आपका आ गया। जो आप रफ में कर रहे थे, प्रॉपर वर्किंग नोट में ऐसे आपको दिखाना है। स्टोरेज कॉस्ट टू बी रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल, ऐसे आप एग्जाम में लिख के आए, अच्छा रहेगा। तो एबीसी टोटल बैचेस 30 बैचेस पर बैच आ गया। और सेम वे इलेक्ट्रिसिटी टू बी रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस, ये हमने सारा निकाल लिया। तो इसको आप सबसे पहले नोट डाउन करिए। ये स्टेटमेंट बेशक आप बना लीजिए, उसके नीचे वर्किंग नोट के फॉर्म में ये आपको सारा नोट डाउन करना है। ठीक है, फटाफट करिए, फिर मैं बताता हूँ ये जो ब्लैंक कॉलम्स है ये कैसे फिल करने फास्ट। चलिए देखिए, अब एक यूनिट बनाने में कितना मटेरियल लगता है आप देखो, 4 केजी, यस और नो। और इसका रिकवरी रेट है 0.75 पर केजी। तो बताओ कैसे निकलेगा इसका, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 0.75, कैन आई से ₹3। सेम वे यहाँ पर कितना है, 6 केजी, तो 6 इंटू 0.75। अरे भाई क्या हो रहा है, हाँ 6 इंटू 0.75 कितना आया देखिए, दिस कम्स आउट टू बी 4.5, यस और नो। इसके बाद यहां पर कितना था, 3 केजी, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.75 कम्स आउट टू बी 2.25। समझ में आ गया? श्योर। Storage cost on the basis of number of batches 1040 per batch weight। ध्यान से देखो, for complete production batches of material, for complete production batches of material 10, मतलब ये 4000 यूनिट्स को बनाने के लिए कितने बैचेस लगे, 10, यस और नो। और पर बैच रिकवरी रेट है 1040 पर बैच, यस और नो। बड़े रिलैक्स होके सुनना भाई, 1040 पर बैच रिकवरी रेट है और 10 बैच फॉर प्रोडक्ट ए लगे, यस और नो। 10 बैच लगे हैं फॉर प्रोडक्ट ए, तो ए के खाते में कितना आ जाता है, 1040 मल्टीप्लाई बाय 10, इतनी कॉस्टिंग आ जाती है।
अरे भाई देखो, ये पर बैच था 1040, यस और नो, और यहां उसने बताया है कि बैचेस ऑफ मटेरियल ए के केस में कितने हैं 10, तो टोटल कॉस्टिंग ए को कितनी एलोकेट हुई 1040 मल्टीप्लाई बाय 10, हाँ या ना, पक्का। और ए के यूनिट्स कितने बन रहे 4000, तो 1040 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4000, तो पर यूनिट रेट इसका आ जाएगा। समझ में आ गया? श्योर। 1040 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4000 कम्स आउट टू बी 2.6। फिर यहां पर अगेन 1040, अब यहां कितने बैचेस है देखो, यहां पे है 5 और प्रोडक्शन इज 3000, तो इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3000। देखो देसी तरीका बताता हूं जो एकदम सरल हो, ऐसे ही बुक उठा के देखो कितना मुश्किल बना रखा है। 1.733 समथिंग है, चलो इतना ही छोड़ देते हैं। 1040 मल्टीप्लाई बाय कितना था भाई, ओ 15 बैचेस और 1600 यूनिट्स, तो 1040 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 1600, 9.75, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन 1.082 पर मशीन ऑपरेशन। अब देखो 1.082 बोल तो दिया इसने, अब यहां देखो पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, एक यूनिट प्रोडक्शन में 6 मशीन एक यूनिट में, और हमें पर यूनिट ही निकालना है, तो उसको सिंपली 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.082 मल्टीप्लाई बाय 6 कम्स आउट टू बी 6.49 आ रहा है, तो 6.5 कर लेता हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही 1.082 मल्टीप्लाई बाय कितना 3, तो 1.082 मल्टीप्लाई बाय 3 दिस कम्स आउट टू बी 3.246, सो 3.25 ले लेते हैं। और यहां पर 1.082 मल्टीप्लाई बाय कितना, वेरी गुड 2, तो 1.082 मल्टीप्लाई बाय 2 कम्स आउट टू बी 2.164, तो 2.16 ले लेते हैं, तो ये आपका टोटल आ जाएगा। इसको हम निकालते हैं, तो ये आपकी कॉस्टिंग आ गई 25 रुपये 10 पैसे, 28.98 एंड 30.16। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट शोइंग द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग द ABC अप्रोच, ठीक है। और यहाँ पर भी आपने निकाल लिया। व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिफरेंस इन प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर द टू अप्रोचेस, तो रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट रिकवरी रेट्स फॉर द रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, ठीक है। लिख दो ये बात, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इट इज ड्यू टू द डिफरेंट रिकवरी रेट्स यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स अंडर टू डिफरेंट सिस्टम, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन आपने कर लिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, और मैं आपको बता दूं ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता, मैं आपको बता दूं पहले। तो इसको बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिए, एक बार पूरा नोट डाउन करके अच्छे से देख लीजिए दोबारा, और मोर देन सफिशिएंट, इसी के साथ आपका ABC से ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना, आने के चांसेस भी थोड़े रेयर हैं। आएगा तो एक ही क्वेश्चन इसी तरीके का सिमिलर, कोई उसमें प्लस माइनस नहीं हो सकता, 8 से 12 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MST लिमिटेड हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा for two activities. It calculates activity cost rates based on the cost driver capacity. Activity power, quality inspection, cost driver आपको गिवन है, capacity गिवन है और cost। तो देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें आपको क्यूमुलेट करके टोटल करके निकालने की जरूरत नहीं है, रादर देन गिवन है कि 2 लाख रुपए की कॉस्ट आती है और टोटल कैपेसिटी है 50,000 किलोवाट आवर्स, तो आपका जो रिकवरी रेट आ जाता है पावर का वो आ जाता है सीधा 4 रुपीज़। पिछले क्वेश्चन में तो क्या था, ये सब हम निकाल रहे थे, ठीक है, पर किलोवाट आवर, ठीक है, पर हटा दो। फिर क्वालिटी इंस्पेक्शन में 3 लाख है और 10,000 इंस्पेक्शंस हैं, तो आपका आ जाता है कितना 30 पर इंस्पेक्शन,
ठीक है, तो बहुत आसान काम करती है। Company makes 3 product MST for the year ended this. The following consumption of cost drivers was reported. Product M में 10,000 kilowatt hours electricity power लगी और 3500 quality inspections हुए। S में 20,000 kilowatt hours और 2500 quality inspections हुए। T में 15,000 kilowatt hours और 3,000 quality inspections हुए। अब ध्यान से देखिएगा, इसका टोटल करिए जरा एक बार। 30 and 15 45,000 आता है, जबकि इसका टोटल आप देखिए 3 और 3 6500 एंड दिस कम्स आउट टू बी 9000। देखिए यहाँ पे 50 है जबकि यहाँ 45 है, यहाँ 10 है जबकि यहाँ 9 है, यहाँ टोटल मैच नहीं कर रहा, क्यों समझिए। देखिए जो कॉस्ट ड्राइवर है, ये जो फिगर है 50,000 किलोवाट, ये एस्टिमेट की जाती है इन द वेरी बिगनिंग। जैसे मैंने आपको ओवरहेड्स में भी बताया था कि हम बिगनिंग में ही एस्टिमेट कर लेते हैं कि कितनी पावर कंज्यूम हो सकती है, कितने क्वालिटी इंस्पेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारी एस्टीमेट बेसिस की फिगर है कि हमने एस्टीमेट किया है। जब एक्चुअल में हमने देखा तो हमारा एक्चुअल में हो सकता है कि वो कम या ज़्यादा यूज़ हो। तो देखिए किलोवाट आवर्स हमारे कम यूज़ हुए, क्वालिटी इंस्पेक्शंस भी हमारे उतने जितने हमने सोचे थे उतने हमारे नहीं लगे। अब देखिए निकालना क्या है, कंप्यूट द कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट फ्रॉम ईच एक्टिविटी। कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट फ्रॉम ईच एक्टिविटी, तो बहुत सिंपल है। इसके अंदर हमने रिकवरी रेट तो निकाल ही लिए 4 किलोवाट और 30 पर इंस्पेक्शन, यस सो नो। तो देखिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एलोकेशन टू ईच प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट है MST पावर। रेफर वर्किंग नोट में बेसिकली वो रिकवरी रेट आप निकाल लेंगे, 4 रुपीज़ आएगा जो कि। तो यहाँ पर कितने किलोवाट लगे, 10,000, सो 10,000 इंटू 4, ये आ गया आपका 40,000। सेम वे उसमें 20,000 इंटू 4 और इसमें 15,000 इंटू 4, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन थी। सेम वे क्वालिटी इंस्पेक्शन का ही आप वर्किंग नोट में बना लेंगे अपने आप, ठीक है, बना लोगे ना पक्का। शो क्या लिखना है, जैसे पहले बताया था, कंप्यूटेशन ऑफ रिकवरी रेट, यस। उसके बाद यहाँ 3500 इंटू 30, 2500 इंटू 30 और 3000 इंटू 30, ठीक है, ये आपने लिखा। तो ये आपका आ गया कितनी कितनी कॉस्ट एलोकेट हुई है। बेशक आप टोटल करना चाहें टोटल कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी। अनयूज्ड कैपेसिटी की जो कॉस्ट है, देखिए यहाँ पर टोटल 45,000 यूज़ हुआ जबकि हमने सोचा था 50,000, तो अनयूज्ड कितना है 5,000। सो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4, अरे भाई 50,000 सोचा था, यूज़ कितना किया 45,000 ना, तो 5,000 अनयूज्ड है, तो 5,000 अनयूज्ड है तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, सिंपल। ये देखो कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड पावर, इसने ऐसे निकाला है, ऐसे निकालो 50,000 माइनस, इसको छोड़ो, माइनस 45,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4, ये कितना आ गया 20,000, समझ में आया। सेम वे क्वालिटी इंस्पेक्शंस कितने सोचे थे, 10 हुए कितने 9, तो आप देखिए यहाँ पर 10,000 माइनस 9,000 मल्टीप्लाई बाय 30, वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी ज़्यादा बेटर है, तो ये आ गया 50, ठीक है। इसके बाद तीसरा, डिस्कस द फैक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट कंसिडर्स इन चूजिंग अ कैपेसिटी लेवल टू कंप्यूट द बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड रेट। तो थ्योरी का वो एस्पेक्ट है, कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर होते हैं। तो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, कैपेसिटी, उसके प्राइसिंग डिसीजन, परफॉर्मेंस, ठीक है। कई बार ऐसी थ्योरी सिंपल सी पूछ ली जाती है, जस्ट एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। थ्योरी से याद आया मुझको, थ्योरी को लेके जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही देखिए, और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि जो थोड़ी सी अदर थ्योरी है वो हमें कैसे करनी है, उसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन फिलहाल जितना मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ इतना करना है। कॉस्टिंग की थ्योरी को लेके आपको कोई ज़्यादा अलग से वरी होने की ज़रूरत नहीं है। मेन तो प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी आती है, और जो प्योर थ्योरी है उसके लिए मैं आपको अलग से एंड में नोट्स सबसे एंड में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। चलिए इसी बानी ये भी बात हो गई हमारी, फटाफट इसको नोट कर लीजिए फास्ट, वर्किंग नोट अपने आप अच्छे से बनाना आप। चलिए अब एक बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। ABC लिमिटेड मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट Y एंड Z। 2 तरह के मशीन इक्विपमेंट बनाते हैं एंड अप्लाइज ऑब्जर्व्स ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। द बजटेड ओवरहेड्स एंड डायरेक्ट लेबर आवर्स फॉर द मंथ आर दिस, ये आप गिवन है, प्लस ये आपके, तो सीधे आपका रिकवरी रेट आ जाएगा 12,42500 डिवाइडेड बाय 20,000। ये उनका ट्रेडिशनल सिस्टम है। बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम इसके इतने यूनिट्स, इसके इतने यूनिट्स। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपको सीधी सीधी गिवन है। लेबर कॉस्ट 3 आवर्स लगेंगे 150 पर आवर से Y में, और X में लगेंगे 4 आवर्स 150 पर आवर से, उसके भी आपको गिवन है।
ABC Limited overheads of this can be identified with 3 major activities. अब यहाँ से क्या शुरू हो गया आपका ABC, यहाँ पे क्या था आपका ट्रेडिशनल, समझ में आया। ट्रेडिशनल में तो सीधा रिकवरी रेट निकालेंगे, हाँ या ना, निकाल लूँ। 12 4 to 500 divided by 20,000 comes out to be 62.125 per डायरेक्ट लेबर आर। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ आपके 3 आवर्स लगते हैं वाई में और यहाँ पे आपके 4 आवर्स लगते हैं, तो वाई के केस में हो जाएगा 3 into 62.125 और इसके केस में हो जाएगा 4 into 62.125। ठीक है, तो into 3 कितना 186.375 और 4 into 62.125 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो रहा है 248.5। ये पर यूनिट ओवरहेड रिकवरी रेट आ जाएगा ट्रेडिशनल। एक्टिविटी बेस्ड ऑर्डर प्रोसेसिंग में 2,10,000 रुपये, मशीन प्रोसेसिंग में 8,75,000, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन में इतने। 3 एक्टिविटीज आर ड्रिवन फ्रॉम नंबर ऑफ ऑर्डर प्रोसेस, मशीन आवर्स वर्क एंड इंस्पेक्शन आवर्स। ये नंबर ऑफ ऑर्डर पे है, ये मशीन आवर्स वर्क पे है और ये इंस्पेक्शन पे है। द डेटा रेलिवेंट वो आपको गिवन है वाई जेड मशीन। ये देखो कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन गिवन है, भगवान इसका भला करे, निकालना कुछ नहीं पड़ेगा, सीधे रिकवरी रेट निकाल सकते हैं। देखो ऑर्डर प्रोसेसिंग उसने बोला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर प्रोसेस, तो सीधे 600 ऑर्डर प्रोसेस हुए तो 2,10,000 डिवाइडेड बाय 600, 2,10,000 डिवाइडेड बाय 600, तो ये आ गया आपका कितना 350 पर ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर आपका कितना 50,000, तो 8,75,000 डिवाइडेड बाय 50,000। ये इस तरीके से आप यहाँ पर स्पेस नहीं है, 875 डिवाइडेड बाय 50,000 करके आप इसका रेट निकाल दीजिए 17.5 आ रहा है। और सेम वे यहाँ पर आप देखिए कितना है आपके 157,500 ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पेक्शन आर, तो 157,500 को आप डिवाइड कर देंगे 15,000 से, तो ये आपका आ जाएगा 157,500 डिवाइडेड बाय 15,000, दिस कम्स आउट टू बी 10.5। समझ में? तो इस तरीके से आपके सारे कॉस्ट निकल गए। एज्यूमिंग यूज ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स टू एब्जॉर्ब अप्लाई ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन वाई एंड जेड, कंप्यूट द यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सेम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे निकालनी है, अगले में रीजनिंग पूछी होगी। चलो तो इसकी 2 स्टेटमेंट्स बनाते हैं। वर्किंग मैंने आपको रफली सारी बता दी है, तो सबसे पहले स्टार्ट करें। ओवरहेड एप्लीकेशन बेस डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट गिवन है 300, 450, देखिए 300 एज इट इज, 450 एज इट इज। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आप देखिए 450 गिवन है एंड 600, वो आप एज इट इज लिख देंगे 450 600, और ये मैंने निकाल ही दिया था 186 और 248.5, तो ये देखिए ये आपका आ गया। प्री डिटरमाइंड रेट बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड, इन्होंने तमीज से कर दिया थोड़ा सा, तो 62.125, और ये फिर आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 62.125 और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 62.125। ठीक है, फिर इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ABC, सो ऑर्डर प्रोसेसिंग का 2,10,600 रिकवरी रेट, सेम वे इसका रिकवरी रेट और सेम वे इंस्पेक्शन का रिकवरी रेट, यस और नो। फिर इसकी हम शीट बनाते हैं, कॉस्ट शीट, ये आपका गिवन था एज इट इज रहेगा। ओवरहेड, ऑर्डर प्रोसेसिंग, मशीन प्रोसेसिंग और इंस्पेक्शन। अब बड़े ध्यान से देखो, ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर आपका कॉस्ट ड्राइवर कितना आता है 350 पर ऑर्डर प्रोसेस्ड। बड़े ध्यान से समझना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो ए के केस में टोटल अगर आप देखें, ए के केस में कितने ऑर्डर होते हैं प्रोसेस 350, ये सुनो, अच्छा रेट भी 350 आ गया था, तो बड़े ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 350 ऑर्डर्स प्रोसेस होते हैं और रेट भी क्या है 350 का पर ऑर्डर का। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों ही 350 है। डिवाइडेड बाय ए की यूनिट्स बनती कितनी है आप देखो 2500,
तो डिवाइडेड बाय 2500, तो ये आपका आ जाता है देखो 350 मल्टीप्लाई बाय 350 डिवाइडेड बाय 2500 कम्स आउट टू बी 49। बी के केस में आप देखिए कितने ऑर्डर्स प्रोसेस होते हैं, 250 ऑर्डर्स, पर ऑर्डर कॉस्टिंग कितनी है 350 पर ऑर्डर, है ना। और अगर मुझे इसे पर यूनिट करना है 3125 यूनिट्स बनती हैं, यस और नो, शो 250 ऑर्डर प्रोसेस हो रहे थे, 3125 यूनिट्स बनती हैं, तो इसको आप 3125 से बेटा डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका देखिए 250 मल्टीप्लाई बाय 350 डिवाइडेड बाय 3125, दिस कम्स आउट टू बी 28। तो इसने यहाँ पर इस तरीके से कर दिया। मैं तो आपको एडवाइस करूँगा इसको आप छोड़िए, ये आप वर्किंग नोट बना लीजिएगा। ये 49 आएगा और ये आपका कितना आएगा 28, ठीक है। अब आते हैं मशीन प्रोसेसिंग के ऊपर। ये मशीन प्रोसेसिंग के अंदर रेट क्या आता है 17.50 पर मशीन आर, यस और नो। अब प्रोडक्ट ए के केस में अगर आप देखें तो कितने मशीन आर्स हैं 23,000, यस और नो। सो 23,000 मल्टीप्लाई बाय 17.5 एंड अगेन यू विल डिवाइड इट बाय 2500, ठीक है। तो 23,000 multiply by 17.5 divided by 2500 comes out to be 161, ठीक है। Now for B 27,000 थे into 17.5 और यहाँ आपकी कितनी यूनिट्स हैं 3125, ठीक है। इसको आप प्रॉपर फेयर कर लीजिएगा, into 17.5 divided by 3125 comes out to be 151.2, ठीक है। तो ये आपका आ गया किसका, मशीन प्रोसेसिंग का, ठीक है। रिकवरी रेट ये किसका आया था आपका, ऑर्डर प्रोसेसिंग का। तो इसको आप यहां लिख दीजिए 161 एंड हेयर इट विल बी 151.2। इसके बाद इंस्पेक्शन के लिए आ जाते हैं भाई, आपको कैसे छोड़ना। ए पर इंस्पेक्शन का रेट हमें गिवन है, यस और नो। तो देखते हैं यहाँ कितनी हुई थी 4,000 और 11,000। सो 4,000 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाय 2500। सो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 10.5 डिवाइडेड बाय 2500 कम्स आउट टू बी 16.8। इसके बाद बी के केस में 11,000 मल्टीप्लाई बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय 3125, ठीक है। तो 11,000 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 10.5 डिवाइडेड बाय 3125 कम्स आउट टू बी 36.96। तो ये आपका, आप टोटल कर लीजिए अब आपका कितना आता है। ये एक बार इसको पूरा का पूरा, ये आपका आता है 976.8, ये 1266.16। तो आप इसे इस तरीके से करिए, ये प्रेजेंटेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, खामखा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। स्ट्रीम लाइन ही रखते हैं चीज़ों को, खामखा वेरियस प्रेजेंटेशन लेंगे तो दिक्कत आएगी। इसके बाद ABC Limited selling prices are based heavily on cost. By using direct labor hours as per application base, calculate the amount of cost distortion under कॉस्टेड और ओवर कॉस्टेड फॉर ईच इक्विपमेंट। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले कॉस्टिंग ये आ रही थी वाई की, अब ये आ रही है, देखिए अब ये ना 976 और पहले कितनी आ रही थी 936। वो कह रहा था कि आपको ये बताना है कि नए सिस्टम से हमारी कॉस्टिंग में क्या फ़र्क पड़ा है। तो पहले हमारी ये कॉस्टिंग आ रही थी, अब ये आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो कॉस्टिंग है वो ज़्यादा आ रही है 40 रुपये। इसमें हमारी कॉस्टिंग जो है वो कंपैरेटिवली कहीं ना कहीं 32 रुपये 34 पैसे कम आ रही है। तो ये माइनस और ये प्लस क्या दिखा रहा है, माइनस का मतलब है कि देखिए कॉस्टिंग अगर नए सिस्टम में हमारी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, आप देखिए ना नए सिस्टम के अंदर हमारी जो कॉस्टिंग है वो लगभग इंक्रीज हो रही है 40 रुपये 42 पैसे। तो कहीं ना कहीं इतने ही प्रॉफिट का हमारा नुकसान है। कॉस्ट डिसोर्शन, या आप ऐसे लिखो लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, लॉस ऑफ प्रॉफिट ऐसे लिखिए। और यहाँ आपको 32 रुपये 34 पैसे नए मेथड के हिसाब से प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बस 3 क्वेश्चंस
आप कर लीजिए जो आपके बुक के हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।